है एवरीबॉडी, कैसे हो सर के सारी। तो आज हम सॉल्व करेंगे ये पहला चैप्टर रियल नंबर से टॉप 10 ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले बहुत बार पूछा गया है। अब इन क्वेश्चंस में देखिए तो पहले तुम्हें 2 या फिर 3 नंबर दिया हुआ है और इन नंबर का एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इधर पे ये एलसीएम कैसे निकाला जाता है या फिर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये सब तो तुमने क्लास 9 में बहुत बार सीखा है। हाँ, अगर आप थोड़ा भूल गए हो तो कोई बात नहीं। जैसे कि इधर अगर आप पहला क्वेश्चन देखे तो इधर है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर हुइच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ये पूछा गया था सीबीएसई के 2019 के क्वेश्चन में। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये दोनों नंबर का एलसीएम है 22338 और एचसीएफ है 9। देखो इधर एलसीएम का मतलब है इस नंबर को आप ये वाला नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो, ये वाला नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन कैच ये है कि ये वाला नंबर सबसे छोटा नंबर है जिसको आप ये दोनों नंबर से ही डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि 2 और 3 ले लो तो 2 और 3 से आप 6 को डिवाइड कर सकते हो, वैसे ही 2 और 3 से आप 12 को भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन इधर पर अगर आप देखें तो 6 होगा इन दोनों नंबर का एलसीएम, क्योंकि 6 सबसे छोटा वाला नंबर है जिसको 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है। वैसे ही अगर आप एचसीएफ को देखें तो वो 9 ही सबसे बड़ा नंबर है जिससे आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, इसको भी डिवाइड कर सकते हो। वैसे ही अगर आप देखें तो इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 3 सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है 9। 9 से ऊपर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जिससे आप इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हो। तो अभी आप एचसीएफ और एलसीएम को लेके क्लियर हो तो बताओ इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है तो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें वो नंबर लिखना है व्हिच इज डिविजिबल, जो डिवाइड होगा बाय द बोथ 306 एंड 657। तो एलसीएम में ही तो वो नंबर है जिसको आप इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि एचसीएम में तो ये दोनों नंबर खुद ही डिवाइड हो रहा है। तो आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले 306 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 306 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। वैसे ही 657 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 657 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 73। सो एलसीएम इक्वल टू पहले तो कॉमन, तो इनमें कॉमन है 3 और 3 इंटू बाकी सारे नंबर जैसे कि 2 17 73। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22338। तो नीचे आंसर में लिख देंगे हेंस 22338 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। उसके बाद क्वेश्चन 2 में देखें तो इधर है इफ p एंड q आर नेचुरल नंबर्स एंड p इज मल्टीपल ऑफ q, मतलब कि p को आप q से फैक्टराइज कर सकते हो, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ p एंड q। तो अगर आप q को फैक्टराइज करना चाहे तो q1 जा q, और इधर क्वेश्चन में था q से p को फैक्टराइज कर सकते हैं। अब फैक्टराइज करने के बाद इधर पे क्या नंबर है ये तो हमें पता नहीं, तो इतना तक देखें तो इनमें सिर्फ q ही कॉमन है, तो इधर हम आंसर में लिख देंगे हियर p इज मल्टीपल ऑफ q, सो देयर एचसीएफ इक्वल टू जो कि कॉमन है q। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इधर है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स, तो जो डिवाइड करता हो 85 को और 72 को, तो ये तो एचसीएफ ही होगा क्योंकि एचसीएफ से ही हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं। लेकिन इसके एचसीएफ में एक ट्रिक है, जैसे कि देखो ये जो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब कि एचसीएफ निकलेगा ये 85 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर में 1 रहेगा। वैसे ही 72 को भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर 2 रहेगा। तो अगर आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें तो क्वेश्चन में 85 और 72 का एचसीएफ नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है 85 माइनस 1 मतलब कि 84 और 72 माइनस 2 मतलब कि 70, इन दोनों नंबर का एचसीएफ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में रिमाइंडर बचता है तो मतलब आपको इन रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे देखो, पहले लिखेंगे हियर द नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 इज डिवाइडेड बाय 85 माइनस 1 मतलब कि 84 एंड 72 माइनस 2 मतलब कि 70 कंप्लीटली। तो इधर एचसीएफ के लिए पहले 84 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर 70 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और फिर नीचे लिखेंगे सो एचसीएफ इक्वल टू दोनों में कॉमन है 2 और 7 इक्वल टू 14। सो आंसर में लिख देंगे 14 डिवाइड्स 85 एंड 72 विथ लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो इधर है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर है 4 6 8 9 10 ये सब, एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है 2 3 5 7 ये सब। तो इसमें देखिए तो लीस्ट मतलब कि सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है 4 और लीस्ट प्राइम नंबर है 2। तो इधर पहले हम 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे और 2 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इधर लिख देंगे सो एलसीएम इक्वल टू पहले इनमें जो कॉमन है 2
इंटू बाकी सब, जैसे कि 2 और 1 को मल्टीप्लाई करे ना करे एक ही बात, इक्वल टू 2 इंटू 2 4 एंड HCF इक्वल टू होगा कॉमन जो कि है 2। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो इधर है ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पेरेंट्स स्टेप आउट टुगेदर। तो 3 बुढ़े पेरेंट्स लोग एक साथ हो गए मॉर्निंग वॉक के लिए। अब इधर बताया गया है देयर आर 3 स्टेप्स मींस 30 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इन तीनों में से एक 3 स्टेप में 30 सेंटीमीटर क्रॉस करता है, दूसरा 3 स्टेप में 36 सेंटीमीटर और तीसरा 3 स्टेप में 40 सेंटीमीटर। तो अगर आप याद करें तो इस तरीके का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में भी था। उधर देखे तो रवि ज्यादा स्पीड से ड्राइव कर रहा है और सोनिया उससे कम स्पीड से ड्राइव कर रहा है। तो इधर भी देखे तो एक ज्यादा फास्ट है और एक थोड़ा ज्यादा स्लो है। तो हमें बताया गया है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आए कि किसी का स्पीड ज्यादा है और किसी का स्पीड कम है, तो इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर LCM ही होगा। तो इधर आंसर में लिख देंगे सिंस द 3 पेरेंट्स स्टेप आउट टुगेदर एंड दे आर 3 स्टेप्स measured 30 centimeter 36 centimeter 40 centimeter respectively, so LCM will be the minimum distance each should walk so that each can cover same distance in complete step। अब LCM निकालने के लिए पहले 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 36 का फैक्टराइजेशन, फिर 40 का फैक्टराइजेशन और फिर नीचे लिखेंगे सो LCM इक्वल टू, पहले तो देखो कॉमन मतलब कि 2, फिर इधर देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन है। लेकिन अभी आप LCM में बाकी सभी नंबर को बिठाने की गलती मत करना। जैसे कि इधर भी 3 है, इधर भी एक 3 है, तो इनमें से सिर्फ एक ही 3 इधर बैठेगा। वैसे ही देखे तो इधर एक 2 है, इधर एक 2 है, इनमें से भी एक ही 2 इधर बैठेगा। लेकिन इसके लिए आप कंफ्यूज्ड मत हो, मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि LCM में आप सबसे ज्यादा बार है ऐसे नंबर लेना। जैसे कि देखे तो इधर 1 बार 2 है, इधर 2 2 है और इधर 3 2 है, तो आप 3 2 ले लेना, फिर 2 का झंझट खत्म। वैसे इसमें एक 3 है लेकिन इसमें 2 3 है, तो इधर पे 2 3 आ जाएगा, फिर 3 का झंझट खत्म, फिर इधर एक ही 5 है, इधर भी एक 5 है, तो एक 5 बिठा देंगे खत्म। तो इक्वल टू इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। तो आंसर में लिख देंगे सो 360 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन 6 में देखे तो कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इरेशनल नंबर के बारे में तो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, लेकिन इधर मैं थोड़ा करके लिटिल सा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आप देखें तो हमारे मैथ में जब 1 2 3 4 ये सब नंबर था तभी तक सब मामला ठीक था, लेकिन जब भी पॉइंट वाले नंबर का आविष्कार हुआ तब एक गड़बड़ी हो गई। जैसे कि कुछ पॉइंट वाले नंबर ऐसे होता है जैसे कि 0.75 जहाँ एक वक्त पे आके खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होता है जैसे कि 0.99999 ऐसा करके चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता। तो जो नंबर कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाता है जैसे कि ये वाला नंबर, इस तरीके का नंबर का नाम दिया गया है रेशनल नंबर। और जो नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होता इस तरीके का नंबर्स का नाम दिया गया है इरेशनल नंबर्स। अभी आप एक चीज देखो, जैसे कि इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते थे, पहले तो ऊपर में पॉइंट को हटा देते हैं, इधर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट है जैसे कि 1 और 2 हम नीचे 1 लिख के उतना ही 0 बिठा देते हैं। लेकिन इसमें देखे तो हमें पता नहीं है कि 0 के बाद कितने डिजिट है, तो इसीलिए इधर 1 के बाद कितना 0 बिठाना पड़ेगा यह भी हमें पता नहीं। तो यहीं पे आके तुम्हारे NCERT बुक रेशनल और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन दे देता है। इधर पे जिस नंबर को A by B फॉर्म में लिख सकते हो, where A and B are इंटीजर, 75 भी एक इंटीजर है, 100 भी एक इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर है। वैसे ही जो नंबर A by B फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इधर पे देखे तो कंडीशन था कि A और B इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इधर पे 999 ये तो चलते ही जा रहा है, तो ये तो इंटीजर नहीं है। वैसे ही 1000 चलते ही जा रहा है, ये भी एक इंटीजर नहीं है, तो हम 0.99 को A by B फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो वैसे ही देखे तो इस क्वेश्चन का रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका वैल्यू भी पॉइंट के बाद चलते ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा। अभी इसको एग्जाम में कैसे प्रूफ करें देखो, पहले लिखेंगे लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट रूट 5 इक्वल टू A by B where A and B आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या है देखो, जैसे कि 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो 4, वैसे ही 75 को 25 से डिवाइड करोगे तो 3, तो इक्वल टू 3/4। उसके बाद देखो इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। अब इस रेशनल नंबर का इस पोजीशन को कहते हैं को प्राइम, मतलब कि आप इसको किसी और नंबर से डिवाइड करके छोटा नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही देखे तो A by B को किसी और नंबर से डिवाइड करके छोटा नहीं कर सकते आप, ये को प्राइम फॉर्म में है। तो उसके बाद और √5 B को उधर में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √5 B इक्वल टू A, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √5 B होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। देयरफॉर √5 स्क्वायर मतलब 5
और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। अब देखो 5b स्क्वायर को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो लिख देंगे सिंस 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 5b स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों तो सेम नंबर ही है। तो अब क्योंकि ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो ए से तो डिवाइड हो गई। तो अभी आप इधर पे नज़र मारे तो ए को हम 5 से डिवाइड कर पा रहे हैं। तो अगर हम इधर ऐसा दिखा दे कि बी को भी हम 5 से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो फिर नंबर 5 से हम बी को भी डिवाइड करेंगे, ए को भी डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। लेकिन को प्राइम नंबर में तो हम किसी भी नंबर से डिवाइड करके छोटा नहीं कर सकते, तो फिर हम इधर से कह सकते हैं ये को प्राइम नहीं है, तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे, देखो पहले लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 5k, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर इक्वल टू था 5b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के बदले 5b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। साइड में लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, और 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 5 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में होगा, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5, तो देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। तो इधर पे भी वैसे ही लिखेंगे सिंस हियर 5k स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज डिविजिबल बाय 5। फिर लिखेंगे सिंस हियर a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5, सो दे आर नॉट को प्राइम, और नीचे लिख देंगे सो आवर assumption इज रॉन्ग, सो रूट 5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन 7 में देखें तो इधर है 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले लिख देंगे लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। अरे भाई लोग सिंपल लॉजिक है, जैसे कि तुम गुड बॉय हो, ये कैसे प्रूफ होगा, तो इसके लिए पहले तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम बैड बॉय नहीं हो। क्योंकि देखो मान लो तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, लेकिन तुम दारू पी के सड़क पे लुढ़कते रहते हो, तो क्या तुम गुड बॉय हो? नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बैड बॉय वाले हरकत है। तो गुड बॉय होने के लिए तो पहले तुम्हें बैड बॉय वाले सारे आदत तोड़ना पड़ेगा, फिर तो देखो तुम ऑटोमेटिकली गुड बॉय ही हो गए। तो इधर भी ऐसा ही है, इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने पहले रेशनल ले लिया इस नंबर को। अब बताऊंगा ये रेशनल नहीं है, तो फिर ये इरेशनल है। तो पहले तो इधर क्योंकि इसको रेशनल माना तो लिखेंगे वी कैन राइट 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, और 2 रूट 5 इक्वल टू a/b, 3 को उधर ले जाएंगे तो -3, और रूट 5 इक्वल टू 1/2 a/b -3। अब इधर लिखेंगे सिंस हियर 1 2 3 a b ऑल आर इंटीजर, सो 1/2 a/b -3 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। तो अब क्योंकि ये नंबर रेशनल है और ये रूट 5 के इक्वल है, तो हम इधर से कह सकते हैं सो रूट 5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अभी इधर पे एक समस्या है, हमें क्या पता है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इधर पे बोल रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है, जो कि सरासर गलत है। तो ये चीज़ हम इधर लिख देंगे बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो इस नंबर को रेशनल लिया ये सही नहीं है, तो लिख देंगे हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। देखो ये वाला मेथड से इधर पे बहुत सारे नंबर को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं हम। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो इधर पहले पार्ट में देखे तो 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसमें भी वैसे ही लिख देंगे लेट 1/√2 इज रेशनल, देयरफॉर वी कैन राइट 1/√2 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, और √2 इक्वल टू क्या होगा, b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। और अब क्योंकि √2 फ्री हो गया तो लिखेंगे सिंस हियर b एंड a बोथ आर इंटीजर, सो b/a इज रेशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। लेकिन हमें तो पता है कि रूट वाले नंबर हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है, तो लिख देंगे बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, सो आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। वैसे इसके पार्ट 2 में देखें तो हम पहले √5 को फ्री करेंगे, तो इधर में भी वैसे ये सब लिख देंगे और फिर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे देयरफॉर वी कैन राइट 7 √5 इक्वल टू a/b, साइड में लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। अभी √5 को फ्री करना है तो √5 इक्वल टू a/7 इधर में नीचे आ जाएगा तो 7b। अभी क्योंकि √5 फ्री हो गया तो लिखेंगे सिंस हियर a b एंड 7 ऑल आर इंटीजर, सो a/7b इज रेशनल, so √5 is rational, but we know that √5 is irrational, so our assumption is wrong, therefore 7√5 is irrational number। वैसे इसके पार्ट 3 में आपको 2 को फ्री करना पड़ेगा, तो ये भी इस तरीके से ही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन 8 में देखें तो गिवन द HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। तो इधर पे ये वाला और ये वाला, ये दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है इन दोनों नंबर का LCM क्या होगा। तो कैसे करेंगे, देखो पहले लिख देंगे गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। नाउ
वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो और इधर से एलसीएम इंटू इधर एचसीएफ का वैल्यू दिया है 9, तो इधर पे 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इधर पहला नंबर ये वाला है और दूसरा नंबर ये वाला है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और एलसीएम इक्वल टू ये तो एज इट इज डिवाइडेड बाय 9। और अभी 9 से 306 को डिवाइड करोगे तो आएगा 34। तो और इधर एलसीएम इक्वल टू होगा 34 इंटू 657 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 22338। अब उसके बाद क्वेश्चन 9 में देखो तो इधर है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। मतलब जैसे कि 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। वैसे ही 6 टू द पावर n को जब आप 6 इंटू 6 इंटू n टाइम लिखोगे तो इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा ये तो नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये जो नंबर मिलेगा इस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो देखो इधर 6 के पावर में n है, मतलब कि इधर कितने बार 6 इंटू 6 इंटू 6 है हमें पता नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से तो इसका लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं ये हमें पता नहीं चलेगा। तो ये पता करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे कि आप कोई सा भी नंबर ले लो 5 4 3 2 6 और लास्ट डिजिट अगर 0 है तो आप देखो कि ये इस नंबर को हम हमेशा 10 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब 6 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 0 होगा अगर इस 6 टू द पावर n को हम 10 से डिवाइड कर पाए तो। अभी इक्वल टू देखो 6 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, तो 6 के बदले हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और पावर n डिवाइडेड बाई 10 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो पहला प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करें तो 2 5 जा 10, तो 10 के बदले 2 इंटू 5 इक्वल टू ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। अब देखो 2 टू द पावर n मतलब 2 इंटू 2 ऐसे करके nth टाइम, 3 टू द पावर n मतलब 3 इंटू करके n बार। अभी इधर से देखें तो 2 इंटू 2 तो कैंसिल आउट हो रहा है, 5 को हम कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब 6 टू द पावर n कभी भी 10 से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इधर से हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। तो अभी इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे हियर 6 टू द पावर n इज एंडेड विथ द डिजिट 0 इफ इट इज डिविजिबल बाय 10, और 10 का मतलब 2 इंटू 5। और फिर नीचे लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इक्वल टू 6 को पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करें तो 3, तो 6 के बदले 2 इंटू 3 पावर n। फिर लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, तो इधर 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम इधर से कह सकते हैं 6 टू द पावर n कैन नॉट एंडेड विद द डिजिट 0। तो अभी अगर आपको इस तरीके का नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं ये पता करना है तो पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो कि 2 और 5 है कि नहीं। तो अगर ये दोनों है तो लास्ट डिजिट 0 होगा और अगर नहीं है तो 0 नहीं होगा। और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखो तो एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का उल्टा। तो ये वाला भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये वाला भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, हमें शो करना पड़ेगा। तो देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू 1014। तो देखो ये वाला 1014 नंबर 1 से भी डिवाइड हो रहा है और सेम नंबर 1014 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्योंकि ये वाला नंबर 1 और सेम नंबर 1014 के अलावा भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब कि ये कंपोजिट नंबर ही होगा। वैसे इस नंबर को करेंगे तो 5045, तो इधर 5054 को 1 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन इसको 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या ये एक प्राइम नंबर है। देखो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें बाकियों से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा, जैसे कि 3 से डिवाइड करें तो नहीं हो रहा, लेकिन 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इधर पे आप देखें तो इस तरीके से हम हर क्वेश्चन के लिए नहीं कह सकते कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, क्योंकि मान लो 1 2 3 4 5 6 किसी से भी डिवाइड नहीं हो लेकिन 77 से हो जाए तो हमें 78 टर्म तक देखना पड़ेगा कि यह डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसको कंपोजिट प्रूफ करने के लिए एक और तरीका है, जैसे कि देखो पहले लिखेंगे गिवन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू 13 और 13 कॉमन ले ले तो 7 इंटू 11 और इधर बचेगा 1 इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 इंटू 78। तो अभी आप देखें तो ये नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो मतलब क्योंकि इसको 13 से हम डिवाइड कर पा रहे हैं तो इसको भी 13 से डिवाइड कर पाएंगे।
तो फिर ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि प्राइम नंबर को आप 1 और सेम नंबर के अलावा किसी और नंबर से फैक्टर नहीं कर सकते। तो इधर पे लिख देंगे सिंस इट हैज़ 13 एज प्राइम फैक्टर, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इस नंबर को 1 और ये वाला सेम नंबर के अलावा भी 13 से डिवाइड कर पाए, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। नाउ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू, दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे तो इधर पे ये सब और प्लस इधर पे बचेगा 1 इक्वल टू 5 ब्रैकेट, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1008 प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 1009। तो हम इधर पे लिख देंगे सिंस इट हैज़ 5 एज ए प्राइम फैक्टर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर।